ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Namaste. My name is Meet Pobaru and I am your anchor for today's assembly. Today is 7th of September 2021 અને ગુજરાતી કેલેન્ડર પ્રમાણે આજે ભાદરવા સુદ એકમ છે. Let us begin our today's assembly by remembering the Almighty. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। करता जइए घरना काम मुख थी लइए राम नु नाम। करता जइए घरना काम मुख थी लइए राम नु नाम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम।
भगवान कृष्ण जो सबसे होशियार, सबसे पराक्रमी, सबसे नटखट भी है, उन्होंने एक धर्म की नई परिभाषा रच दी। उनके आने से एक नया संघ शुरू हुआ और इसी विचार को प्रस्तुत करते हुए मैं अपने मित्र अंशुल रमन को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। नंद घेरो नंद भैया जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया। अरे आप लोग माफ कीजिएगा, मैं आपके और मेरे प्रिय भगवान श्री कृष्ण जी के विचारों में मग्न हो गया था। So, as we all know, Lord Krishna is one of the most popular and admired deities of India. He is the 8th incarnation of Lord Vishnu. He is worshipped as the supreme god in his own right. Various poetry, painting works and musics have been produced to honor and adore his phases of life and his miracles, his preachings and even his pranks. Today I am presenting Ashtakam known as Krishnastakam, which is written by Adi Shankara. So let's begin. Bhaje Vrijayikamandanam samasta papa khandanam svabhakti chittaranjanam sadaiva nandanandanam supicha guchchamastakam sunada venuhastakam anangaranga sagaram namami Krishna nagaram मनोजगर्भमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणम् कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगन्धमण्डलं मृजङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया स गोपया स नन्दया युतं सुखैकनायकं नमामि गोपनायकम् सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं ददानमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकम् समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसम् भुवोबरावतारकं भवाप्तिकर्णधारकं यशोमतीकिशोरकं नमामि चेत्तचोरकं त्रिगन्तकान्तिभङ्गिनं सदा सदालिसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवम् गुणागरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनम् नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलं पठं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रबालसत्पठम् समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं त्रिदन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकम् विदग्धगोपिकामनो मनोज्ञतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रवृद्धवर्णिपायिनम् किशोरकान्तिरञ्चितं दृगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणम् यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयताम् प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधित्य यः पुमान् भवेत् नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान्। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी। जय श्री कृष्णा और सायोनारा। महाभारत का युद्ध इस पूरे युग में व्यवस्थीकरण के लिए हुआ था। यह वह दौर था जब धर्म और ताकत एक तख्त पर एक साथ में गए थे, और इसी विचार को प्रस्तुत करते हुए मैं ब्रह्म मांगरोलिया को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप सबके समक्ष इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह कविता कवि अमित शर्मा ने लिखी है और इस कविता में
भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में महायुद्ध के पहले जो संवाद हो रहा है इसका वर्णन किया गया है। अगर आप सबको ये कविता पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए एक चित्र बना रहा हूँ कि तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बिचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। रणभूमि का महासमर एक पल में तपी सजा डाला। 5 झंडे उठाकर सन ने मुख से लगा बजा डाला। वह शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार्थ और एक आंख को मीच जरा, गांडीव पर रख बाणों को, प्रतीक्षा को खींच जरा, और आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा कुतर गया। बोले पार्थ सुनो कान्हा, ये जितने भी सम्मुख खड़े हुए हैं, अब तो इन्हीं से सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है। गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती माता हमारी ने, कभी कोई नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने भी गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक है। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है। मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं। ये जैसे भी है आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। और छोटे से भूभात के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वर्ण ताक कर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। अरे खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं। परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। अर्जुन कह रहा है कि अपने ही परिवार को मारकर अगर मुझे गद्दी मिलेगी तो मैं ये स्वीकार नहीं करता। कि कह रहा है कि परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। और रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकलाए थे। शीश पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन मुस्काए थे। मन में सोच लिया था अर्जुन की बुद्धि नहीं सड़ने दूंगा। अमर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में रणभूमि के सभी नजारे कनकल डोल गए माधव। टकटकी बांध कर एकदम से माधव बोल गए माधव, हे पार्थ मुझे बतलाते मैं संवाद नहीं करता। हे पार्थ मुझे पहले बतलाते मैं संवाद नहीं करता। तुम सारे भाइयों के खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी इतने ही है जबड़ा भींच रहे थे वो।
घर की इज्जत तलब रही है कोई तो टूक नहीं बोले, पौत्र भू को गगन देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो ये बात बड़ी बेशर्मी है, संबंध उन्हीं से निभा रहे हो जो लोग यहाँ अधर्मी है। हे पांडु के पुत्र, धर्म का कर्ज कैसा उतारा है, अरे शोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है। और गांडीव उठाने में पार्थ जितनी देर यहाँ होगी, गांडीव उठाने में पार्थ जितनी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। अधर्म धर्म की गहराइयों में खुद को नाप रहा अर्जुन, अधर्म धर्म की गहराइयों में खुद को नाप रहा अर्जुन। असुरधार फिर तेज हुई और थर थर कांप रहा अर्जुन। हे पार्थ मुझे बतलाओ, कुल नाशक कैसे बन जाऊं, रख सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। कर का मतलब है हाथ, होठों का मतलब है अधर, यानी कि कह रहे हैं कि मैं हाथ उन पर ही कैसे उठाऊं जो मेरे हाथों को चूमते थे। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। करने को जिनका स्वागत ये कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हीं कर्मों ने बाल काले में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं कर्मों को पकड़ करे मैं पीता मैं मुस्काए हैं। अपनी बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं। केशव मुझको मृत्यु दे दो, उससे पूर्व मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझको कुछ न पास दिखाई देता है, माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी किंतु जगत गुरु मुस्काते थे, अपने ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। पार्थया कुछ मत सोचो बस कर्म पर ध्यान लगाओ तुम, क्या होगा अंजाम युद्ध का मत अनुमान लगाओ तुम। इस जीवन के रक्तपात में कोई तो इतने साथ नहीं, नित जीवन का करे फैसला नरक के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में है तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही जलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है या फिर जलता रहता है। मानव वेश में शेष नहीं कुछ भी, फिर भी मानव डरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म के खातिर मरता है। न सत्ता सुख से होता है न सम्मानों से होता है, न सत्ता सुख से होता है न सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। और देह दान योद्धा ही देते हैं, और देह दान योद्धा ही देते हैं, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है, रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कहे तो सबसे उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ, खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। तीन लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया। कान खोलकर सुनो पार्थ मैं ही त्रेता का राम हूँ, कान खोलकर सुनो पार्थ मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण सब मुझे कहते हैं मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का बसकर मैं ही केश बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अंगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप में परशुराम मदवाला हूँ। नाक कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म के खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। और रथ कहीं तनिक नहीं भी बढ़ता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। और जैसे ही मेरे माधव का कट थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा था अर्जुन एकदम रथ से बड़ा हुआ। कहने लगा कि जितने यहाँ अधर्मी है चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा, जितने भी यहाँ अधर्मी है चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा धरती की प्यास बुझा दूंगा। और जिधर चले पार्थ का बाण सब पीछे हट जाते थे, जिधर चले पार्थ का बाण सब पीछे हट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने लाश से पद जाते थे। और धर्मराज के शीश के ऊपर राजमुकुट की छाया थी, धर्मराज के शीश के ऊपर राजमुकुट की छाया थी। सारी दुनिया जानती थी कि ये बस केशव की माया थी।
और धर्म किया स्थापित जिसने, दाता दया निधान की जय। हाथ उठाकर सब बोलो, चक्रधारी भगवान की जय। धन्यवाद। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म राक्षसों के विनाश के लिए भगवान श्री विष्णु के अवतार के रूप में त्रेता युग में हुआ था। पर क्या हमने कभी सोचा है कि अगर भगवान राम त्रेता युग में ना जन्म लेकर किसी और युग में जन्म लेते तो क्या होता? इसका जवाब देगा मेरा मित्र नित्य उसकी कविता मर्यादित राम के साथ। नमस्ते, मेरा नाम नित्य हपानी है और मैं कक्षा 6 से हूँ। युद्ध है समक्ष तो विपक्ष और पक्ष के प्रत्येक दक्ष का वीर कक्ष ढोलने लगा और देखा दशा द्रौपदी की वीर पुत्र पांडवों की धमनियों में बूंद बूंद रक्त खोलने लगा और 5 जन्य की सुनी जो भूज में गुजाओ में हरेक वीर अस्त्र और शस्त्र तोलने लगा और धड़ गिरे विशाल हो बेहाल देख के कपाल, काल भी तो जय जय महाकाल हो गया। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने धर्म को स्थापित करने के लिए साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया और अधर्म का विनाश किया, जबकि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अपने ही जीवन चरित्र से लोगों को धर्म सिखाया। पर अगर भगवान श्री राम कलयुग में आते तो वे हमें क्या बतलाते? आइए जानते हैं कवि श्री राहुल शर्मा अक्षत की अनोखी कविता मर्यादित राम से। जब बात धर्म की होगी कोई वाद सहा न जाएगा, जब बात करेंगे शस्त्रों से संवाद सहा न जाएगा। कितने सर मरकर अजर अमर इस धरती से हो गए विहीन, ये जीवात्मा मानव की कैसे हो गई कूड़े में विलीन। जाओ जाकर के पुण्य गिनो जो प्राण धरा से चले गए, जिनको ना जाना न जाए, जिनको जाना वे भले गए। अपनी अपनी मक्कारी को जाओ जाकर के शून्य करो और ईंट से ईंट मिलाकर जाकर तुम थोड़ा सा पुण्य करो। न मैं सत्ताभिलाषी हूँ, न मैं सत्ताभिलाषी हूँ, न सत्ता मेरी दासी है। ये रघुपुत्र तो झन झन के बस मन मंदिर का वासी है। सृष्टि में जल थल और नभ में मर्यादा का मैं हूँ स्वरूप। किसने क्या क्या देखा मूर्ख, मैं हूँ देवों का देव रूप। ब्रात तत्व का मैं परिचायक हूँ, ब्रात तत्व का मैं परिचायक हूँ। मैं पुरुषोत्तम हूँ, नायक हूँ। देखा मेरा हृदय निर्मल, पावन से सृष्टि पूर्ण सकल। तीनों लोकों में वंदनीय, ना कृत्य करो अभिनंदनीय। मैंने कब मांगा राजपाट, मैंने कब मांगा राजपाट, कब चाहा मैंने ठाट पाट। तू देख प्रवंचन अब मेरा, अपनी अग्नि कर सावधान। और नाम मेरा सृष्टि मेरी, देखूं कैसे तू है महान। जब नाम मेरा सृष्टि मेरी, देखूं कैसे तू है महान। ज्यों ज्यों मेरा उठे धनुष, देखे आगे बचेगा कुछ। ज्यों ज्यों मेरा उठे धनुष, देखे आगे बचेगा कुछ। डगमग डगमग पर्वत डोले, पृथ्वी अपनी सीमा खोले। हर बाण मेरा चमके ऐसे, बादल में बिजली हो जैसे। गुरनाऊ जब अंबर के पार, बूंदों की वृष्टि हो पार। ले ले संभाल अपमान मेरा, ले देख हृदय पाषाण मेरा। ले ले संभाल बाण मेरा, ले देख हृदय पाषाण मेरा। अब तुझ पर बाण चला दूं तो धरती तुझको दिखला दूं तो। ले देख मेरी शक्ति प्रचंड, भूमंडल कांपे अब अखंड। और राम विमुख होकर के तू सब जगह हथियाना चाहता है। राम साथ में लिए बिना सबका सब पाना चाहता है। और एक वचन के फल स्वरूप मैंने त्यागे धन धान सभी। और एक क्रोध के कारण वश कर दूं तुझको मैं भस्म भी। त्याग प्रतिज्ञा वचन का मैं जीवंत उदाहरण लाया हूँ। लोग नीच से विवत स्वयं जानकी त्याग कराया हूँ। कुल नंदन हूँ, रघुनंदन हूँ, अभिनंदन हूँ, मैं वंदन हूँ। और तुम जैसे पापी सर्पों के मध्य खड़ा मैं चंदन हूँ। और परशुराम के भी समक्ष हम ले सीनातन जाते हैं। भ्राता लक्ष्मण शासन में हो हम स्वयं काल बन जाते हैं। अरे धनुष तो शंभू का मैंने कोलाहल सा मचा दिया। और दमसागर का भी पल भर में मैंने मिटा दिया। अरे देख विभीषण को भी तो लंका का राज दिया मैंने। और वहीं सुग्रीव को भी उसके सर ताज दिया मैंने। और एक
एक वानर को हनुमान बनने का मार्ग दिखा दिया, नाम गोद पर पत्थर पर पानी पर सेतु बना दिया। तू भी थोड़ा निष्काम देख, तू भी थोड़ा निष्काम देख, बुद्धि से लेके काम देख, फिर त्याग अहंकारी मन को और मोक्ष दिखा कुंठित तन को। तूने कितने जतन किए मुझको नीचा दिखलाने को, तो ले मैं भी अब आया हूँ तुझको ये बतलाने को कि अहंकार तो रावण का भी सम्मुख मेरे टिका नहीं, अहंकार तो रावण का भी सम्मुख मेरे टिका नहीं। अंजिन तू साहस कर बैठा, काल भी उसको दिखा नहीं। है कलयुग पर अब भी मेरे अस्तित्व को जो ललकारेगा। ये राम भले मर्यादित है पर हर रावण को मारेगा, ये राम भले मर्यादित है पर हर रावण को मारेगा। धन्यवाद। Failures is that part of the journey through success in which we feel that they are the hardships which we face in achieving the success, which is somewhere true also. But as correctly said by Abraham Lincoln, the test of fire makes the perfect steel. And representing this thought, I would like to call upon Mannat Chaudhary. Thank you. I have always considered Lord Krishna to be the most human avatar of Vishnu, because he is not the Maryada Purushottam Ram, or he is not the ferocious Narsingh avatar of Vishnu, or he is not even the very powerful Varaha avatar or the violent Kalki avatar. He is an avatar who has a lot of potential, he has a lot of blessings, he has a lot of divine powers, but along with that he also has some flaws which make him more human, more connectable to everybody in this world. Because while somebody like Ram lived in perfection across his life, Krishna has been involved in some pretty funny incidents. He was a thief of Makhan when he was young. He loved to play music, and that's what really connects Krishna to all us humans. But now he had a lot of flaws. He used to play pranks on his friends, although I would not call them flaws, more like mischiefs, leelas in the proper language of mythology. He used to play pranks on his friends, he used to be very loving and caring, he used to be a thief, and he really used to annoy people in his village. But what was really astounding about his story is that when he had to, he chose to leave behind his house in Vrindavan, he chose to leave behind his Radha, he chose to leave behind his music, his flute, his Makhan. He chose to go to Mathura, and from there started the story of the righteous, the dharmic Krishna. So what can we learn from this story? What we get is that each one of us, nobody is perfect. Everybody has a little flaw. But the question is whether you are willing to move ahead without that flaw, to leave it behind and to focus on your future towards the goal of self-improvement. So, are you willing to do that? That, ladies and gentlemen, is your point of socho for the day. It's time when I say goodbye to you all. But before we leave, please rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Assembly wish Shri Ram. Goodbye everyone. अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्
अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् सरि सरि गरि गम गरि सा पम पद पम गरि गम ग सानि सनि सनि द पद पम पम गरि नि सा कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं बैर शबरी के जैसे खिलाते नहीं बैर शबरी के जैसे खिलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं रामनारायणं जानकीवल्लभम् राम